गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एडाप्टेशन इन प्लांट, यानी पौधों में अनुकूलन। देखिए यहाँ पे इस चैप्टर में हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? एडाप्टेशन इन डिफरेंट प्लांट्स, एडाप्टेशन इन प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। नाउ लेट अस स्टार्ट। ड्यूरिंग विंटर वकेशन अमित विजिटेड इन अ कोस्टल एरिया। विंटर वकेशन यानी कि ठंडी की छुट्टी में अमित कहाँ जाता है? कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया समुद्र के किनारे। ही इंजॉय अ लॉट एट द सी बीच, और वो समुद्र के किनारे बहुत इंजॉय करता है, तटीय क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। एंड वाज एडमायरिंग द कोकोनट ट्री एवरीवेयर, और वो क्या देखता है कि चारों तरफ कोकोनट ट्री देखता है, नारियल का पेड़ ही देखता है केवल। जबकि राहुल वेंट टू अ हिल स्टेशन इन समर हॉलीडे, जबकि राहुल कहाँ जाता है गर्मी की छुट्टी में? हिल स्टेशन जाता है, पहाड़ी स्थानों पे। ही वॉज अमेज्ड टू सी द पाइन ट्री, वो क्या देखता है? पाइन ट्री मतलब देवदार का वृक्ष, वो देवदार का पेड़ देखता है ऑन द। और देखेंगे आप हिल यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों पे यही सब वृक्ष जो ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है, कोनिकल शेप में होते हैं ये एट द हिल, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। यहाँ पे कौन सा फिगर है? कोकोनट ट्री, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कौन सा ट्री है? पाइन ट्री है। तो ये देख रहे हैं आप कॉनिकल शेप में है। बोथ ऑफ देम वर वंडरिंग, दोनों क्या घूमते हैं? वो ठंडी के समय में घूमता है, ये गर्मी के समय में घूमता है। वाई दे कुड नॉट फाइंड दिस ट्री नॉर्थ इंडिया वेयर दे लिव, वे नॉर्थ इंडिया जहाँ रहते हैं इस तरह का पौधा कभी नहीं देखे रहते हैं, ठीक है। इसीलिए वो क्या रहते हैं? चकित रहते हैं कि इस तरह का पौधा हमारे यहाँ क्यों नहीं मिलता है। हैव आल्सो एवर थॉट द सेम वे एज अमित एंड राहुल थिंक, अमित और राहुल जैसा सोचते हैं, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, एडाप्टेशन। हैव यू एवर सीन अ लोटस फ्लावर, क्या आपने लोटस फ्लावर कभी देखा है ग्रोइंग इन सॉइल, मिट्टी में उगता हो? कभी आपने देखा है कि लोटस फ्लावर मिट्टी में उगता हो? और अ कैक्टस ग्रोइंग इन वाटर, या कैक्टस प्लांट वाटर में उगता हो? ऐसा तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि मिट्टी में पॉसिबल ही नहीं है कि उगना। लोटस फ्लावर कभी भी मिट्टी में नहीं उग सकता है। इनफैक्ट लोटस फ्लावर ग्रोज इन वाटर, जबकि क्या है? लोटस फ्लावर कहाँ उगता है? वाटर में। एंड अ कैक्टस प्लांट नीड सैंडी सॉइल टू लीव एंड ग्रो, जबकि कैक्टस प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कौन सा सॉइल चाहिए? सैंडी सॉइल चाहिए, यानी बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड, चलिए समझते हैं ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ पे प्लांट्स आप देखे होंगे सारे जगह पाए जाते हैं। आप कहीं भी चले जाइए प्लांट्स ही प्लांट्स हैं केवल। क्लियर? दे आर फाउंड इन डिफरेंट क्लाइमेट्स, अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के पौधे पाए जाते हैं। सम प्लेसेस गेट हैवी रेन, कई जगह ऐसे होते हैं केवल बारिश ही होती रहती है। सम आर एक्सट्रीमली हॉट, बहुत सारे प्लेस क्या होते हैं केवल बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वाइल सम रिमेन अनकवर्ड विद आइस राउंड ईयर, जैसे और कुछ प्लेसेज ऐसे हैं जहाँ पे केवल बर्फ़ ही बर्फ़ गिरते रहता है। द क्लाइमेट कंडीशन एंड द टाइप ऑफ सॉयल अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। क्लाइमेट कंडीशन और टाइप ऑफ सॉयल ये प्लांट के स्ट्रक्चर और ग्रोथ को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। दस प्लांट डेवलप स्पेशल फीचर, तो क्या करता है प्लांट? एक विशेष सुविधा डेवलप करता है टू एबल टू ग्रो होने के लिए इन द इन्वायरमेंट में ग्रो होने के लिए वो एक स्पेशल फीचर्स डेवलप करता है। दिस स्पेशल फीचर्स इज कॉल्ड एडाप्टेशन। इसी स्पेशल फीचर्स को हम क्या कहते हैं? एडाप्टेशन कहते हैं। द प्लेस वेयर अ प्लांट और एन एनिमल लीव्स इज कॉल्ड हैबिटेट, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उसको क्या कहते हैं? एडाप्टेशन। एडाप्टेशन हेल्प अ प्लांट सर्वाइव, एडाप्टेशन क्या करता है? प्लांट को सर्वाइव करने में, प्लांट्स को जीवित रहने में मदद करता है। वेल इन द हैबिटेट बट मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू लिव एंड ग्रो इन द डिफरेंट हैबिटेट, लेकिन अगर अलग अलग स्थान पर रहे
तो वहाँ पे रहने में क्या होता है, डिफ़िकल्टी होती है। क्लियर? वाई दैट इज़ वाई यू कैन नॉट ग्रो अ लोटस फ्लावर इन द सॉइल। इसीलिए हम कर सकते हैं कि लोटस फ्लावर जो होता है वो सॉइल में ग्रो नहीं हो सकता है। मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। एडाप्टेशन इन डिफरेंट प्लांट्स। The adaptation found in plants depend upon their surrounding, type of soil, temperature and rainfall। तो जो प्लांट्स में जो पाए जाने वाला एडाप्टेशन है वो उनके परिवेश, टाइप्स ऑफ सॉइल, टेम्परेचर मीन्स तापमान, और रेनफॉल यानी वर्षा पर क्या करता है, डिपेंड करता है। कैन यू नोटिस द सम डिफरेंट बिटवीन कैक्टस प्लांट एंड दिस पीपल ट्री। क्या आप कभी नोटिस किए हैं कि कैक्टस प्लांट और पीपल ट्री में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं? कुछ डिफरेंस होते हैं। क्या डिफरेंस है? पीपल ट्री तो ये क्या होता है, ग्राउंड में उगता है, और कैक्टस प्लांट आप देखेंगे तो सैंडी सॉइल में उगता है। क्लियर? ऑन द बेसिक्स ऑफ हैबिटेट प्लांट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। हैबिटेट के अकॉर्डिंग प्लांट्स को 2 ग्रुप में बांटा गया है। द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, जो प्लांट्स लैंड पे ग्रो करते हैं उसको क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल। जैसे कि पीपल ट्री जो है कहाँ पे ग्रो करता है, लैंड पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल प्लांट। मैंगो प्लांट कहाँ ग्रो करता है, तो लैंड पे ग्रो करता है, ज़मीन पे ग्रो करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल प्लांट। एंड दोज आर ग्रोइंग इन वाटर, जो प्लांट्स कहाँ पे ग्रो करते हैं, वाटर में, उनको क्या कहते हैं, एक्वेटिक प्लांट। जैसे कि लोटस फ्लावर, लोटस कहाँ ग्रो करता है, वाटर में, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्वेटिक प्लांट। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।